हेलो चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे द टाइगर किंग, जो विस्टास का सेकंड चैप्टर है, जिसे कल्कि कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखा गया है। वो एक जर्नलिस्ट, क्रिटिक और राइटर थे। उनका वास्तविक नाम था रामास्वामी कृष्णमूर्ति, पर वो पेन नेम कल्कि के द्वारा ही जाने जाते हैं। स्टोरी द टाइगर किंग सत्तावान लोगों पर एक सशक्त व्यंग है जो सत्ता में होने का दंभ भरते हैं और अपने आप को बहुत इम्पोर्टेंट शो करते हैं। लेखक हमें उस दौर में ले जाता है जब राजा लोग शासन किया करते थे, साथ ही साथ ब्रिटिशर्स का भी शासन था। महाराजा और प्रतिवंतपुरम कहानी का नायक है। उन्हें ढेर सारी उपाधियां मिली हुई हैं। हिज हाईनेस, जमेदार जनरल, खिलेदार मेजर, शतव्याघ्र संहारी, महाराजा धीराज, विश्व भुवन सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर, MAD, ACTC या CRC के। अब मैं तुम्हें ये बताने जा रही हूँ कि उनका नाम टाइगर किंग कैसे पड़ा। कहानी शुरू करने से पूर्व मैं इस बात का खुलासा कर देना चाहूँगी कि अब कोई भी इन अदम्य साहस के देवता से मिल नहीं सकता, क्योंकि अब वो इस दुनिया में है नहीं। उनकी मृत्यु का कारण भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो आप कथा के अंत में जान जाएंगे। जब टाइगर किंग पैदा हुए तो ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की, द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, बट विल वन डे मीट हिज डेथ। नथिंग स्ट्रेंज। हम में से हर कोई जो जन्म लेता है मृत्यु को प्राप्त होता है। पर स्ट्रेंज ये था कि वो 10 दिन का बालक बोल पड़ा, अरे इसमें तो कोई खास बात नहीं है। अगर आप मैनर ऑफ डेथ बता सकें तो मुझे इस बात में कुछ सेंस नजर आएगा। मुख्य ज्योतिषी आश्चर्यचकित। मात्र 10 दिन का शिशु बोले और वो भी इंटेलिजेंट क्वेश्चन रेज करे, अविश्वसनीय। खैर, मुख्य ज्योतिषी ने कहा, द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द ऑवर ऑफ बुल। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, देयरफॉर द डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर गुर्राया, लेट टाइगर्स बीवेयर, टाइगर्स सावधान हो जाएं। राजकुमार चांद की तरह बढ़ने लगा। राजकुमार अंग्रेजी गाय का दूध पीता था, लालन पालन के लिए अंग्रेजी नैनी थी, अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेजी पढ़ता था और सिर्फ इंग्लिश फिल्में देखता था। 20 वर्ष की उम्र में राज्य की बागडोर उसके हाथ में आ गई। उसे ज्योतिषी की बात याद आई और उसका मत था कि सेल्फ डिफेंस में आप गाय भी मार सकते हैं, तो सेल्फ डिफेंस में टाइगर मारने में कोई हर्ज नहीं। इसलिए महाराजा टाइगर हंट पर निकल पड़े। पहला टाइगर मारने पर महाराजा अति रोमांचित थे। उन्होंने एस्ट्रोलॉजर से पूछा, अब बोलो। एस्ट्रोलॉजर ने धीरे से कहा, महाराज 99 टाइगर्स मार सकते हैं, पर 100वां? कोई नहीं, 100वां भी मार देंगे। उस दिन से महाराजा के अतिरिक्त किसी और के टाइगर हंटिंग पर प्रतिबंध लग गया। महाराजा धीराज काम काज छोड़कर टाइगर हंटिंग पर निकल पड़े। सारे खतरों का सामना करने पर भी महाराजा ही विजयी रहे, बिकॉज़ ही इज द हीरो ऑफ द स्टोरी। एक बार तो उनके सामने अपना राज्य खो देने का खतरा भी आ गया। एक उच्चाधिकारी ब्रिटिशर प्रतिवंतपुरम आया। वो टाइगर हंटिंग का शौकीन था, पर महाराजा अड़े रहे और उसे टाइगर हंट की परमिशन नहीं दी। और तो और वो इस बात पर भी राजी नहीं हुए कि वो ऑफिसर टाइगर के साथ फोटो भी खिंचवा ले। इसके एवज में उन्होंने ऑफिसर की पत्नी को 50 डायमंड रिंग्स भेंट की, जिसकी कीमत उस जमाने में 3 लाख रुपए थी। 10 सालों में उन्होंने 70 टाइगर मार डाले। अब प्रतिवंतपुरम में टाइगर्स की जनसंख्या एक्सटिंक्ट होने लगी, मतलब वो दिखाई नहीं देते थे। तो महाराजा ने उस राज्य की राजकुमारी से विवाह किया जहाँ टाइगर्स पॉपुलेशन अच्छी खासी थी। जब भी महाराजा अपनी ससुराल जाते 5-6 टाइगर्स मार आते। अब सिर्फ एक ही टाइगर रह गया था, जो मिल ही नहीं रहा था। बहुत दिनों बाद खबर आई कि एक टाइगर देखा गया है। महाराजा ने उस गांव को 3 साल के लिए कर्ज मुक्त कर दिया। पर टाइगर महाराज भी आसानी से हाथ नहीं आ रहे थे। ना जाने कितने ऑफिसर्स की जॉब चली गई। बेचारे दीवान साहब की नौकरी पर भी तलवार लटक गई। अब बेचारे दीवान साहब क्या करें। उनके घर में मैड्रास के पीपल्स पार्क से एक टाइगर लाया गया था,
जो उन्होंने छुपा के रखा हुआ था। बेचारों ने आधी रात में जब सारा राज्य सो रहा था तो उस टाइगर को जैसे तैसे उन्होंने और उनकी पत्नी ने कार में धकेला और सीधे वहां ले गए जहां महाराजा शिकार कर रहे थे। जैसे तैसे उसे कार से उतारा। अगले दिन वो टाइगर टहलकदमी करता हुआ राजा के सामने आ गया। महाराजा ने बंदूक उठाई और निशाना दाग दिया। टाइगर तुरंत ढेर हो गया। प्रफुल्लित महाराज कैपिटल वापस आ गए। जब शिकारी टाइगर को लेने गए तो उन्होंने पाया कि टाइगर मरा नहीं था, वो सिर्फ बेहोश हो गया था। वो तो वैसे ही मरगिल्ला सा टाइगर था। उन्हें लगा महाराज को पता ना लगे, तो उन्होंने उसको गोली मार दी और जुलूस की शक्ल में, जैसा कि राजा ने ऑर्डर कर रखा था, टाइगर को टाउन ले गए। टाइगर की समाधि बनाई गई साहब। अब राजा निश्चिंत था क्योंकि वो 100 टाइगर मार चुका था। कुछ दिनों बाद राजा के बेटे की 3री वर्षगांठ थी। राजा ने बेटे को लकड़ी का एक टाइगर भेंट किया। एक दिन पिता पुत्र खेल रहे थे कि राजा के हाथ में फांस लग गई, क्योंकि उसकी जो ऊपर की सरफेस थी उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी नहीं थी। उसमें थोड़ी सी स्क्विल्स जो थी, फांसें जो थी, वो निकली हुई थी। राजा ने उस फांस को निकाला और वो फिर खेल में लग गया। कोई खास ध्यान नहीं दिया, पर इन्फेक्शन फैल गया और राजा को बचाया नहीं जा सका। इस प्रकार 100वें टाइगर ने अपना बदला लिया और इसलिए उस राजा का नाम पड़ा द टाइगर किंग।